मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से प्रणाम करता हूं। मित्रों मैं आज लीवर कैंसर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आपने कभी सुना है क्या हेपेटिक कैंसर? जी नहीं सुना होगा। आप ज्यादातर यही समझते हैं कि लीवर का कैंसर या जिगर का कैंसर, इस तरीके से आपने सुना होगा, परंतु एक्चुअली टेक्निकल भाषा में हेपेटिक कैंसर भी इसको मतलब कहते हैं। और हेपेटिक कैंसर सुनते ही आपको हेपेटाइटिस भी याद आ गया होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। तो ये जो हेपेटिक कैंसर है ये लीवर से शुरू होता है। मतलब एलोपैथी की भाषा में मैं आपको समझा दूं कि ये चाहे बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में भी चला जाएगा तो वहां भी ये लीवर कैंसर ही कहलाएगा। मतलब अगर जब वो मल्टीपल हो जाएगा या मेटास्टेटिस हो जाएगा तो वहाँ भी लीवर कैंसर के या हेपेटिक कैंसर के नाम से ही पहचाना जाएगा। ये इसकी एक थ्योरी है। तो एक्चुअली लीवर का जो काम है उस काम में जब बाधा आनी शुरू होती है तो आदमी अगर उस समय सचेत हो जाए, क्योंकि लीवर बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट है। आपके पेट में मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब लीवर लोथड़ा का लोथड़ी। तो उससे बचने के लिए मतलब एग्जैक्टली आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लीवर कैंसर ज्यादा देरी से पता चलता है। क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर ये कहते हैं कि 75% केसेज में 75% लीवर खत्म होने के बाद ये मतलब लोगों को पता चल पाता है कि हमें लीवर कैंसर हुआ है। तो ये बड़ा एक अच्छा संकेत नहीं है। अब इसके प्रारंभिक संकेत बहुत सिंपल संकेत है। प्रारंभिक जैसे आपको भूख कम लगने लग जाए, आपको पीलिया रहने लग जाए, आपकी आंखें पीली रहने लग जाए, आपका पेशाब पीला पीला आने लग जाए, आपके पेट में लगातार लीवर की जगह पे दर्द रहने लग जाए, आपको मन आपका उछटा उछटा सा रहने लग जाए, आपको नींद की कमी हो जाए, आपको बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा थकान आने लग जाए, आपको कई कई दिनों तक लगातार बुखार रहने लग जाए, ये सब लीवर कैंसर के संकेत है। और आपकी पाचन क्रिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, आपके शरीर पे कहीं कहीं खुजली भी थोड़ी थोड़ी होने लग जाए, तो ये सब पेट में पानी भरने लग जाए, एसाइटिस होने लग जाए। तो ये कई ऐसे कारण हैं छोटे छोटे जो प्रारंभिक तौर पे अगर आप पता लगा लें तो आपको मतलब आप लीवर कैंसर से बच सकते हैं। अब लीवर कैंसर होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं, मतलब प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक लीवर कैंसर, इसको मतलब ये यूं कह लें और सामान्य शब्दों में यूं समझ लो कि ये पहली स्टेज है लीवर की। और फिर सेकेंडरी जब होता है तो वो मतलब मेटास्टेटिस कहलाएगा, क्योंकि वो केवल लीवर में ही नहीं रहेगा। वो हो सकता है पैनक्रियाज में चला गया हो सकता है बड़ी आंत में चला गया हो सकता है आपका उसने अपना ट्यूर करके और ब्लड कैंसर में भी कन्वर्ट कर दिया हो, बॉडी में ब्लड में भी कैंसर चला गया हो सकता है ट्यूमर बना दिया हो आपके ब्रेन में, तो वो फिर सेकेंडरी मतलब होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो है वो तो मेटास्टेटिस होता है, और जो प्राइमरी जो होता है वो मेलिग्नेंसी कहलाती है कि मतलब आप मेलिग्नेंट हो गया, आपका लीवर मतलब कैंसर से ग्रसित हो गया। तो जो सेकेंड, स्वाभाविक बात है कि सेकेंड लेवल का जो होगा वो थोड़ा मुश्किल से ठीक होता है और प्राइमरी लेवल वाला बहुत आसानी से ठीक होता है। तो कैंसर तो ठीक होता है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। तो मैं आप लोगों से एक विनती और करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की या बहुत पैनिक पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लीवर कैंसर है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप शनिवार या रविवार को नवग्रह आश्रम आ सकते हैं। 7:30 बजे कैंसर के लिए तैयारियां होती है, 8 बजे कैंसर क्लास होती है और 11 बजे तक आपको मेडिसिन देके फ्री कर दिया जाता है। और भी मैं आपको ये जो हेपेटिक कैंसर जो है आपका, लीवर कैंसर जो है सेकेंडरी भी और मेटास्टेटिस भी सेकेंड भी, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इजी वे में ठीक होता है बिल्कुल। और ये केवल मतलब लोगों में एक भय है, बाकी लीवर कैंसर ठीक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमारे आश्रम के करीब 72 से लगा के 75% लीवर कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो खासतौर से पेट में जिनको पानी भरता है ये वो समस्याएं भी धीरे धीरे सने जैसे जैसे लीवर कैंसर ठीक होता वैसे वैसे वो पानी भरने वाली समस्या भी कम होती जाती है। प्राइमरी स्टेज ऑलरेडी दिखाया है और अभी पेट में और लीवर की सरफेस पे कैंसर को मेटास्टेटिस बोलते हैं। ये बताया हमने माता जी के। अभी कीमो वगैरह कुछ नहीं करा। उम्र कितनी है? उम्र 74 है, CK 144 आया है 15 144, ठीक है। जिस पेशेंट की उम्र 60 वर्ष से अधिक है
उस पेशेंट के लिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि उसको किसी भी कीमत पे एलोपैथी ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर उसको कीमो दे दिया तो उसकी सेल्स बहुत तेजी से मरती है, क्योंकि उम्र वाली मतलब कमजोर है। तो वापस मैंने अभी शुरू में कहा था ना, वो बच्चा था, मैंने ये दिन ठीक होगा, क्योंकि बच्चे में कोशिकाएं जल्दी बनती है, मतलब वो जो रीजनरेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है, एक काम। दूसरा, पेशेंट का वजन अगर 60 किलो है, उम्र अगर 60 साल से कम है, अब आराम से 2-3 कीमो ले लीजिए, कोई एतराज नहीं। रेडिएशन के मैटर में मेरा बिल्कुल क्लियर और मेंटेलिटी है, रेडिएशन से उतना नुकसान नहीं होता जितना कीमो से होता है। अगर वो टारगेट रेडिएशन है, गाइडेड है, यानी कि कम नुकसान करने वाला है, उसके लिए कई कई लोगों ने, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग शब्द दे रखे हैं, वो अगर आप करवा सकते हैं कोई एतराज नहीं। परंतु एक सिद्धांत हमेशा याद रखो, शरीर के लिए औषधि होती है, औषधि के लिए शरीर होता है, शरीर के लिए औषधि होती है। तो यानी कि आप शरीर को ही खत्म कर लोगे तो औषधि के साथ। तो इसलिए पर्टिकुलर माता जी के लिए मेरी व्यक्तिगत राय ये कि वो 74 साल के हैं, तो अब उनके लिए एलोपैथी की तरफ तो कल्पना ही नहीं करेंगे। मेरी मदर है, उनको ओवेरियन कैंसर है और गले में भी कैंसर है। अभी इनको पहला कीमो दिया है और उनकी एज 1 ईयर। कितनी? 61 साल। 61 साल, हाँ। तो और वेट कितना है? वेट सर कंफर्म नहीं है, तो भी अंदाजा तो होगा ना, लगभग होगा 60-65 किलो। हाँ, तो 60 है तो बस 1-2 किलो और करवा लेना। दूसरा है, कीमो के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई दोनों कंटिन्यू चल सकती है, कीमो बंद करके आयुर्वेदिक दवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आयुर्वेदिक में कोई मतलब कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। अच्छा, आयुर्वेदिक, बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। उसके साथ क्या है सर, उनके गले में भी कैंसर है, मतलब ओवेरियन से होता हुआ गले में, हाँ, वो तो मल्टीपल है। और उसके बाद में दूसरा कैंसर है जो गले में एक और डायग्नोसिस हो रहा है, मतलब 2 कैंसर है और ओवेरियन की वजह से ही एक और है, तो इनफैक्ट 3 जगह है। आपकी बॉडी के अंदर 200 मतलब कितने ही प्रकार के सेल्स होते हैं, तो वो सेल्स का जो म्यूटेशन जब होता है, वो जब आगे जाती है तो वो उसी नाम से पुकारी करती है। यानी कि उसको यूं समझ ले कि फेफड़े का कैंसर है, ठीक है, वो आ गया आपके लीवर में। अब वहां से अगर बायोप्सी करेंगे तो वो उसको बायोप्सी रिपोर्ट में बाकायदा उसको लंग कैंसर लिखेंगे, और बायोप्सी आपकी लीवर की है, मतलब वो तो उसकी जांच होगी। जैसे मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो कभी हंसराज चौधरी मोतीबोर खेड़ा वाले, मतलब मेरा जो डेजिग्नेशन है वो उस तरीके से, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। आपके मां की बॉडी में अगर 200 प्रकार के कैंसर भी हैं, मतलब यानी कि हर प्रकार की सेल में भी अगर कैंसर है, वो तो भाग्य के 2 में ही है, तो भी जो कैंसर ठीक होने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस रस, रक्त, मांस, चर्बी वाले सिस्टम से ही होगा। ऑर्गन जो है उसके रिलीफ के लिए हम अलग से दवाई देते हैं, जैसे लीवर में लीवर देती, किडनी वाले में किडनी देती, फेफड़े वाले में कफ खांसी देती, समझ रहे ना। तो वो तो करेगी उस ऑर्गन को बेनिफिट, परंतु जो कैंसर को जो खत्म करना वो तो करेगा कैंसर किट, कैंसर कीमो और रक्त शोधन 3, समझ गए। बाकी जो मेडिसिन है वो तो ऑर्गन के रिलीफ के लिए है, मतलब उस अंग को लाभ देने के लिए है। बाकी जो कैंसर को खत्म करेगा वो तो कैंसर किट, कैंसर कीमो और रक्त शोधन, ये तीनों ही करेंगे। गले में कैंसर हुआ, उसके बाद कीमो रेडिएशन करवाए, लगभग जनवरी में खत्म हुआ, 18 जनवरी। फिर अभी इस समय डॉक्टर ये पैर दर्द करने लगा, तो चेक करवाया तो बता रहे पूरे ब्रोन में कैंसर। हाँ, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो तो आएगा, वो तो कैंसर की नेचर है। तो अपने को ये करना है, बैठिए, अपने को ये करना है कि चूंकि मतलब जनवरी में लास्ट कीमो हुआ है और अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो यानी कि 3 महीने में अगर वो वापस रिकरेंस हुआ है तो इट मीन्स वो एग्रेसिव है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें अपने को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। यानी कि जो मेडिसिन है वो पूरी मात्रा में लें, परहेज पूरी मात्रा में करें, आत्मविश्वास पूरा बनाए रखें, और खास तौर से वजन का पूरा ध्यान रखें, मतलब वेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ऐसा जिनका एग्रेसिव ट्यूमर होता है वो पेशेंट का अगर वेट अगर बहुत तेजी से रिड्यूस होता है तो उसमें बड़ा चांस मतलब होता है नुकसान का। तो उम्र कितनी है उसकी? 42। हाँ, तो हो जाएगा आराम से ठीक है ना। मेरे पापा को कैंसर है, सिर में 2 गिठारें, पीछे गिठारें,
बस्ती में खिलाने, और कम से कम लगभग महीना भर होने वाला है। पेट्रोल पंप एक बार काम करना शुरू कर दिया, वो तो ब्रेन की वजह से ना, ब्रेन की वजह से, और फिर अब उनको ये हार्ट भी काम करना शुरू कर दिया। वो ब्रेन की वजह से। उम्र कितनी है? 55। आप तो दवाई देना शुरू करो, उनका ज्यादा 3 महीने में हाथ पैर भी काम करना शुरू कर देंगे और दूसरी सब चीजें नॉर्मल, क्योंकि जो ब्रेन जब वापस सुधरेगा, मतलब डॉक्टर साहब ब्रेन की जो सेल्स है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, मतलब सुधरती भी बहुत जल्दी है। मतलब कोई भी चीज जितना जल्दी मतलब ग्रो करती है वो सुधरती भी उतनी, इसका मतलब उसमें ज्यादा जल्दी बन रही है। तो बिल्कुल कोई चिंता का विषय नहीं। आप तो जब हाथ लिखते होते हैं हमारे पिताजी, उनका हाथ बहुत कांपता है। हाँ हाँ तो उसके लिए तो क्या आप उनका लीवर भी फैटी है? हाँ, फैटी लीवर। वो मतलब इसका मतलब ट्रीट करते थे क्या? नहीं करते थे। नहीं। तो आप जो काम था उसमें देखो तो उम्र कितनी है? लगभग 60 है। तो एक पार्किंसन एक बीमारी होती है, पार्किंसन बोलते हैं जिसको, उसमें हाथ पैरों में वाइब्रेशन आता है और यूं कमर भी थोड़ी सी झुक जाती है, तो वो भी एक कारण होता है। तो आप उसमें सिंपली पहले सबसे पहले तो आप यहाँ से एक लीवर और एक रक्त शोधन, ये 2 औषधि लेके जाएं और उनको करीब 3 महीने दें। मेरा जहां तक विश्वास है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर फिर नहीं होता है तो फिर उनकी जांच करवाएंगे। आप लोगों को आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपको चयन करना पड़े कि आपको मूंग खाना है या चिकन खाना है, मतलब 100 ग्राम पके हुए चिकन और 100 ग्राम पके हुए मूंग के अंदर मतलब दोनों में कौन कौन से जो आवश्यक पोषक तत्व है या क्या क्या विशेषताएं हैं कि मतलब आपको किसका चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले 2020 में एक यूएसडीए एक टर्मिनोलॉजी है, यूनाइटेड मतलब स्टेट डाइट मतलब एक्यूरेसी एक संस्था है अमेरिका की, उन्होंने एक तुलना की है और भारत के अंदर भी मतलब NIH एक नेशनल मतलब ये जो हेल्थ फूड और इस तरीके की जो चीजें होती है जिसका की न्यूट्रिशन वैल्यू और प्रोटीन वैल्यू और निकाली जाती है, तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य जो संस्थान है मतलब इसका गुणों का मालूम करने वाली जो संस्था है, उन संस्थाओं ने और अमेरिका की संस्था ने दोनों ने मिलकर जो आंकड़े दिए, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, आप लोगों को सुन के बड़ा आनंद आएगा और आपको इसका पालन करना। देखिए सबसे पहले चिकन और मूंग दोनों में कैलोरी, पोटेशियम और प्रोटीन की मात्रा दोनों में मतलब पाई जाती है। मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि भाई इसके अंदर ये नहीं होगा उसके अंदर नहीं होगा। तो अभी तक ये पहला जो बिंदु है उस पहले बिंदु में बराबर पर्याप्त मात्रा में मतलब दोनों के अंदर चिकन में मतलब प्रोटीन होगा, पोटेशियम होगा और कैलोरी होगी। अब दूसरा नंबर का जो बिंदु है मूंग, मतलब मूंग में चिकन की तुलना में 7.9 गुना अधिक कम सैचुरेटेड फैट होती है, यानी कि चिकन के अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होती है जिससे आपको SGOT, LGBT या आपको कोलेस्ट्रॉल या इस तरीके की समस्याएं चिकन वाले मामले में होती है। और मूंग वाले मामले में ये करीब 7.9 का मतलब हो गया 8% कम सैचुरेटेड फैट का होना। इसका मतलब इस पॉइंट में आपका मूंग ज्यादा फायदेमंद है, मूंग जीत गया। अगला बिंदु, मूंग में थायामीन और फोलेट ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि चिकन में नियासिन और विटामिन B12 अधिक होता है। तो ये थायामीन और फोलेट ये दो मतलब रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अधिक उपयोगी होते हैं। हालांकि विटामिन B12 अपनी जगह ठीक है और नियासिन अपनी जगह ठीक है, परंतु तो चलो इसको टाइम मानते हैं। नंबर 2 मतलब बराबर हो गया, ये उससे मिलता है, ये उससे मिलता है। मूंग में चिकन की तुलना में काफी कम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये बहुत उपयोगी है। तो ये तीसरा नंबर का जो बिंदु है इसमें, चौथे नंबर का इसमें मूंग जीत गया। मूंग में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर और आयरन का बेहतरीन स्रोत है, जबकि ये तीनों चीजें मतलब बहुत कम अल्प मात्रा में मतलब चिकन के अंदर पाई जाती है। अतः ये जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है इसमें भी मतलब मूंग जीतता हुआ आपको दिख रहा है। चिकन और मूंग में कैलोरी की मात्रा की अगर अपन तुलना करें तो चिकन की तुलना में 84% अधिक कैलोरी होती है मूंग में। मूंग में 100 ग्राम मूंग के अंदर
347 मतलब कैलोरी होती है, जबकि 100 ग्राम चिकन के अंदर केवल 190 कैलोरी होती है। अब आप कहां तो 347 और कहां 190, यानी कि चिकन की तुलना में 49 मतलब ये करीब करीब 84% जो कैलोरी है वो पाई जाती है। तो ये छठा नंबर का जो पॉइंट है उसमें तो मूंग ने झंडे गाड़ दिए अपने। मूंग की दाल या साबुत मूंग बनाए अपन, या मूंग को स्प्राउट करें, या मूंग का हलवा बनाएं। आगे चलिए, कार्ब की जो मात्रा होती है चिकन में 70% होती है और फैट भी चिकन में 52% होती है। तो ये दोनों नुकसान वाली चीजें, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट अनुपात की तुलना में मूंग में ये मतलब जो वेट लॉस के लिए जो चीजें होती है वो मूंग में अधिक होती है, और वेट बढ़ाने वाली जो चीजें है वो चिकन में अधिक होती है। तो यानी कि चिकन खाने वाले लोगों का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये भी पॉइंट मूंग के पक्ष में गया। तो अब विटामिन सी, मूंग के अंदर जो है वो विटामिन सी 100 ग्राम में 4.8% मतलब होता है, जबकि चिकन में होता ही नहीं है। ये विटामिन सी चिकन में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी चाहिए तो फिर भूल जाओ चिकन खाना। विटामिन सी अगर चाहिए तो मूंग ही आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, मूंग में चिकन की तुलना में अधिक विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए आपको मालूम है 6 यूजी होता है इसमें। 6 यूजी बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब इतना काम करता है ये। तो ये भी चाहिए। फिर विटामिन ई, तो मूंग में समान मात्रा में विटामिन ई होता है, चिकन में और इसमें दोनों में, परंतु प्रति 100 ग्राम और मूंग में मतलब 51 और 41 के आसपास होता है। तो चलो ये पॉइंट दोनों के बराबर हो गया। विटामिन के जो है चिकन और मूंग में समान मात्रा में होता है। तो चिकन में ये प्रति 100 ग्राम 2.1 यूजी होता है और मूंग के अंदर ये 9 यूजी होता है। तो 9 यूजी मतलब ज्यादा हो गया करीब करीब, क्योंकि यूजी बहुत छोटी टर्म होती है, बहुत छोटा नाप होता है। विटामिन बी आपके मूंग के अंदर जो B12 जो है वो मूंग में कम पाया जाता है और चिकन में अधिक पाया जाता है। परंतु मूंग को अगर आप स्प्राउट करके, अंकुरित करके अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो विटामिन B12 है, और खासतौर से दही के साथ अगर आप इसका उपयोग करते हैं, स्प्राउट मूंग को अगर दही के साथ आप उपयोग करते हैं या मूंग की बड़ी बना के करते हैं और उसमें अगर हल्का सा फर्मेंटेशन अगर आप करते हैं तो B12 भी मूंग में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो मित्रों, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण तुलना थी। अब फैसला आपको करना है कि आपको मूंग खाना है या चिकन खाना है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मदन सिंह है और मेरा वाइफ का नाम संतोष पवार है। मदन सिंह साहब कहाँ भी रहते हैं आप? ऐसे तो कलोल रहता हूँ अभी गुजरात में जी। ऐसे गांव राजस्थान में बिलड़ा है। मदन सिंह साहब, बिलाड़ा में आप पैदा हुए, वहीं रहते हैं, वो मतलब बड़े हुए। तो आपने आपकी पत्नी को क्या बीमारी हुई? उनको पहले थोड़ा गांठ था जी। फिर वो डॉक्टर को बताया तो बोला कि नॉर्मल है, दवा दी वो जी। ठीक हो जाएगा। फिर वो ठीक हुआ नहीं तो 12 महीने बाद में वापस रिपोर्ट कराया तो गांठ आई थी जी। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराओ। जी जी। तो हमने ऑपरेशन कराया था। अच्छा, ठीक है। फिर उसने वो बायोप्सी रिपोर्ट में भेजा था तो उसमें फर्स्ट स्टेज का कैंसर आया था। जी जी जी। तो फिर डॉक्टर ने बोला वापस एक बार ऑपरेशन करके जो अंदर हाँ, दूसरी गांठ बन गई उसको निकालेंगे। निकाल दे सब अंदर से। जी। तो उन्होंने वो अंदर ऑपरेशन करके पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया। हाँ फिर बाद में उन्होंने वो लिख के दिया भाई आप सिविल में कीमोथेरेपी लो। जी जी जी। PDF अब सिंह साहब, आज जो आप रिपोर्ट लेके आए वो रिपोर्ट आपकी 100% कंप्लीट है, जबकि ये करीब 5-6 महीने पहले कराई हाँ, वो रिपोर्ट। जब और इसमें और आप पहले बीच में आए भी थे। जब दूसरा कोरोना चालू हुआ ना, हाँ हाँ। जब आपने बोला रिपोर्ट कराएगा तो फिर भी हम जाके वहाँ रिपोर्ट हाँ। कराया था। तो रिपोर्ट आपकी 100% सही है। अब आप तो ये बताओ कि आपको आयुर्वेद पे विश्वास कैसे हो गया? मतलब जब डॉक्टर ने कहा आयुर्वेद कि में वो- विश्वास ऐसे हुआ कि हमारे एक संबंधी यहाँ आए थे जी। तो उनका तो इलाज थोड़ा ठीक हुआ पर लेकिन उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम से वो हाँ, वो एक्सपायर हो गए। हाँ। तो उन्होंने बोला आप एक बार, मैं पहले सिविल में कीमोथेरेपी लिया था, एक नहीं 2 लिया था। जी, जी। लेकिन इनका वो शरीर हो गया पूरा ढीला, अच्छा अच्छा, पूरा घायल हो गया। तीसरा लेने का बोला तो मैं बोला तीसरा तो अभी मैं नहीं दूंगा, नहीं मतलब बचेंगी नहीं तो दूंगा क्या। हाँ, सही सही। किसको देंगे? ऐसी हालत हो गई थी। जब मैं इधर लेके आया, जब आप गाड़ी में बुला के लेके आया, उठा के लेके आया, और ऐसी हालत थी।
तो फिर वो उन्होंने बोला कि आप एक बार नवग्रह आश्रम में जाओ, तो फिर वहाँ से हम गाड़ी लेके यहाँ आए थे। मेरे बच्चे ने यूट्यूब पे देखा, हाँ वो रामदेव बाबा का वीडियो देखा। अच्छा फिर चल मम्मी के ये कीमो नहीं लेना बंद कर दे, हाँ। मेरे बच्चे ने बोला। फिर हमने ये तो पहले देखा तो रामदेव बाबा का, फिर यहाँ कैसा? हाँ, यहाँ इसमें ऐसा हुआ कि हमने टिकट तो हरिद्वार का कराया था, अच्छा अच्छा पर फिर वो 1-2 दिन पहले ये बीमार ज्यादा हो गए थे, हाँ हाँ तो फिर वहाँ सिविल में वापस एडमिट किया। हाँ वो टिकट क्या वहाँ से 3 दिन तक छुट्टी दिया नहीं, तो वो टिकट हो गया कैंसिल। फिर वहाँ से उनका फोन आया कि आप वहाँ चले जाओ, श्री नवग्रह आश्रम है भीलवाड़ा के पास रायला में। उन्होंने एड्रेस दिया कि यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको सब कुछ एड्रेस मिल जाएगा, और उनका जो भी वो इंटरव्यू आता है वो आप देख लो 1-2 बार। हमने देखा कोई बात, सोमवार को इधर आ गए सीधा। तो आपको विश्वास हो गया यूट्यूब देख के? यूट्यूब देख के विश्वास हो गया, करना ही पड़ा हमको 100% के भाई इससे तो एथोपैथिक से तो कोई मतलब ही नहीं हाँ, हाँ, है, उससे तो जान चली हाँ, ठीक जाएगी। है। इससे क्या है, जान बची रहेगी और इससे साइड इफेक्ट कोई होगा नहीं। जी। इसके हिसाब से क्या हमने वो और अब जब ये 100% ठीक हो गए, इनकी रिपोर्ट भी कह रही, मैं भी कह रहा हूँ, तो अब तो विश्वास पक्का हो गया। अभी तो 100% विश्वास है। आप मैं तो सब लोगों को यही बोलता हूँ, आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो सीधा इधर ही आवे मेरे को कोई बोलते और हैं इधर आके कैंसर है तो के वहाँ जाओ। अपना इलाज खुद करें श्रृंखला में मैं आज आपको बताने वाला हूँ पालक से आप अपना इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर पालक से और इलाज, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। आपके शरीर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है खून, ब्लड जिसको आप कहते हो, और उस खून में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? लोहे से बनता है, आयरन से बनता है। तो लोहा कहां से लोगे? लोहा खाओगे क्या सीधा? नहीं खा सकते हो। तो यानी कि शरीर में लौह तत्व को बढ़ाने के लिए, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप लोगों को पालक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला जो आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं उसका पहला सूत्र यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का अगर हीमोग्लोबिन कम है, किसी गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन कम है या किसी कैंसर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको पालक का की जो सब्जी है वो बहुत अधिक मात्रा में मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा, जिस किसी भी व्यक्ति को कब्ज रहता हो बहुत ज्यादा, क्योंकि पालक में बहुत अधिक अच्छी पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छी किस्म का मतलब सेलुलोज टाइप का जो फाइबर है वो पालक के अंदर रहता है। आप पालक इतना सॉफ्ट होता है इसलिए ऐसा मत सोचिए कि इसमें फाइबर कहाँ होता होगा, फाइबर बिल्कुल होता है। तो पालक की सब्जी का सेवन करने से आपकी जो कब्ज है वो बिल्कुल खत्म होती है। तीसरा, आपके शरीर में जितने प्रकार के चर्म रोग हैं, बिल्कुल मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप चर्म रोग से बहुत ज्यादा दुखी है तो आपको पालक का सूप बना के पीना चाहिए। उसके अंदर आप काली मिर्च डाल लें, उसके अंदर आप लहसुन डाल लें, प्याज डाल लें, और पालक का सूप अगर आप अच्छी मात्रा में पीते हैं तो आपका निश्चित रूप से बिल्कुल आपका जो चर्म रोग है उनमें आपको बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को बार बार गैस बनती है, कब्ज रहता है, मतलब पेट गड़बड़, उन लोगों को 2-3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए अन्न का बिल्कुल त्याग कर दें। आप जो भी गेहूं खाते हैं, जौ खाते हैं, बाजरा खाते हैं, अन्न को बिल्कुल छोड़ दें और उसकी जगह आपको केवल पालक का सूप बना के सुबह शाम पीने से क्या होगा? 2 फायदे होंगे। पहला, आपका वेट लॉस होगा, दूसरा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और तीसरा आपकी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी। क्योंकि पालक, ऐसा वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि पालक से आपके शरीर में जो WBC है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सिपाही है, जो सैनिक है, WBC का निर्माण भी पालक बहुत तेजी से करता है। अतः मित्रों, मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप जितना अधिक दुखी हीमोग्लोबिन से है उतने अधिक सुखी हो सकते हैं हीमोग्लोबिन से। पालक का उपयोग करके आपका कब्ज समाप्त करता है, रक्त का शोधन करता है, भूख लगाता है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, और अंत में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बहुत सारे वो लिख के देगा टॉनिक्स। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉनिक है।